जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के साइंस में प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश जो है एक बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेंगे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है सो एक ऊर्जा का रूप है। जैसे ठंड के दिनों में देखा जाता है कि लोग ठंड के कारण कांपते रहते। जैसे ही सूरज का प्रकाश मिलता है उन्हें कुछ ऊर्जा महसूस होती है, उन्हें कुछ ऊर्जा मिलती हुई महसूस होती है, जिससे वो तरोताज़ा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है और ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जब भी चलती है सीधी रेखा में चलती है। देखने के लिए जैसे हम एक टॉर्च जलाएंगे तो उसका फोक्स एक सीधी रेखा में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, या खपरेल घर होगा उसमें भी दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश किस तरह से एक छिद्र के माध्यम से सीधी रेखा में जा रही है। तो प्रकाश जब भी चलेगी वो हमेशा सीधी रेखा में चलेगी और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलेगी। जब चलेगी वो सीधी रेखा में चलेगी। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन इसमें से हम हर साल आते रहते हैं परीक्षा में, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक परीक्षा में कितने बार पूछा गया है कि निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं हो, वहाँ हवा भी नहीं हो। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी मौजूद नहीं हो, अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं हो। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है सो 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेती है। तथा कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा भी गया है। अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, उजाला निकलता है। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। तारा जो है खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दीपक जब जलता है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, या जलता हुआ बल्ब जो है उससे भी प्रकाश निकलता है, या मोमबत्ती जो है उससे भी प्रकाश निकलता है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश निकलेगा उसे आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। एक होता है अदीप्त पदार्थ, यानी कि नॉन लूमिनस, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होते हैं और उसी के प्रकाश को लौटाते हैं, जिसके कारण ये चमकीला दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के द्वारा जो प्रकाश परावर्तित होती है उसी से दिखाई पड़ते हैं। पत्थर जो है सो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ईंट ही प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, या टेबल, कुर्सी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिससे उजाला नहीं निकल पाता, उजाला नहीं होती है। उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखेंगे चंद्रमा जो है सो अदीप्त पदार्थ है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अच्छा, आगे पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट, इससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, प्रकाश उसको पार कर जाए। जब प्रकाश पार कर जाएगा तो वो पूरा दिखाई पड़ेगा। जैसे पानी को किसी बर्तन में रखेंगे तो उसके नीचे की तली भी उसे दिखाई पड़ती है, एकदम सादा होता है। ये कांच मतलब शीशा, हवा, इसमें ये जो है सो पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इससे प्रकाश जो है पूर्ण रूप आर पार हो जा रहे हैं। पारभासी पदार्थ, इससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है। प्रकाश का कुछ अंश मतलब थोड़ा सा कुछ अंश बाहर निकलेगा, जिससे फ्रेश दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे
तेल लगा कागज, अगर हम तेल लगा कागज को इस तरह से देखेंगे, इस तरह से करके, तो उससे धुंधला दिखाई पड़ेगा, फ्रेश दिखाई नहीं पड़ेगा। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच को अगर घिस देंगे, अगर उसमें अपना चेहरा देखेंगे या कोई वस्तु को देखेंगे तो उसमें भी वह फ्रेश दिखाई नहीं पड़ेगा। पर्दा, पर्दा में भी देखने पर, जैसे घर में कन्या लोग देखती हैं, पर्दा से किसी आदमी को बाहर के देखती है तो वो पूर्ण रूप से फ्रेश नहीं दिखाई पड़ता है। तो पारभासी पदार्थ मतलब जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, जिस कारण वह फ्रेश दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, पर्दा हो गया। इस तरह से जो पदार्थ होंगे सब पारभासी पदार्थ कहे जाएंगे। अपारदर्शी पदार्थ, अंग्रेजी होता है ओपाक्यू, इससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, यानी इससे प्रकाश थोड़ा भी बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे ही इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है फिर वापस लौट जाता है, इससे आर पार नहीं निकल पाता। जैसे लकड़ी, लकड़ी पर प्रकाश देंगे प्रकाश उस पार नहीं जा पाएगा। पत्थर, पत्थर पर प्रकाश देंगे तो भी वह उस पार नहीं हो पाएगा। ईंट, ईंट में भी प्रकाश अगर दिखलाया जाए तो प्रकाश परावर्तन नहीं होगा। दीवार को भी प्रकाश जो है, प्रकाश दीवार को भी पार नहीं कर पाता है। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएंगे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा, अब देखेंगे छाया, अंग्रेजी में होता है शैडो। जब अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं कर सके, उसको प्रकाश के गमन पथ पर रख दी जाती है, जहाँ प्रकाश का रास्ता है उस रास्ता पर रख दी जाती है, तब प्रकाश वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। जैसे अभी आप हमें देखेंगे, अभी हम लाइट के सामने हैं, यहाँ प्रकाश के रास्ता यहाँ है, हम यहाँ पर सामने खड़े हो गए तो हमारे पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। ये देखिए हमारा हाथ है, अभी यहाँ छाया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये प्रकाश का पूरा रास्ता है, हमने यहाँ पर रख दिया, उसके रास्ते पर एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया, तो पीछे की ओर एक अंधेरा क्षेत्र बना, जिसे क्या कहा जाएगा, छाया कहा जाता है। तो छाया का मतलब कि अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के रास्ता पर रख देंगे तो उसके पीछे के साइड में जब प्रकाश उसको नहीं पार कर पाएगी तो पीछे के साइड में एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। अब आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों का अपने पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ एक हमारा दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ा, लेकिन प्रकाश इसको नहीं पार कर पाया, तो फिर से ये अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश किसी माध्यम में पड़ा, किसी सतह पर जब पड़ेगी और किसी कारणवश उसको पार नहीं कर पाएगी, कोई अपारदर्शी वस्तु रहेगा उसको पार नहीं कर पाएगी, तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और जो किरण इस सतह पर आपतित होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा और हम लोग विस्तार समझेंगे यहाँ पर, कि ये हमारा एक समतल दर्पण है, इस तरह से देख लेंगे, ये जो है एक समतल दर्पण है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश पार नहीं कर पाती है, इसे बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जब पार नहीं कर पाएगी तो फिर ये अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे बोलेंगे परावर्तित किरण। अब ध्यान देंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण में जहाँ जिस बिंदु पर परावर्तित होती है उस पर दर्पण से हम एक लंब डाल देंगे, इस तरह से लंब डाल देंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण होता है, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, तथा अभिलंब। और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों जो होंगे सो एक ही तल में होंगे, जैसे दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, तीनों जो होंगे सो एक ही तल में होंगे।
दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होता है। इसे बोर्ड द्वारा कई बार पूछा भी गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब में अंतर लिखें, एक तरफ लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, यहाँ जोड़ देंगे अंतर लिखें। एक तरफ हो जाएगा इधर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इस तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक रहेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब बनेगा तो किरण का वास्तविक कटान आएगा, हकीकत में पूरा सीधा रेखा से कटेगा, रेखा से सीधा रेखा से नहीं मतलब रेखा से कटेगा। और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। जब ये बनेगा तो किरणों के काल्पनिक कटान मतलब इस तरह से डॉट डॉट से उसको बनाया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर उतार करके उसको सिनेमा घर में या ऐसे पर्दा को उतार करके हम लोग देख सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे पर्दा पर। वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।